आप राइट वे में काम करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो एजुकेशन के नाम पर बड़ी बड़ी फीसें ली जाती हैं, बड़े बड़े अमाउंट लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे का भविष्य सेफ है? क्या हम अदर कंट्री में जाके जॉब करवाना पसंद करेंगे? आज सिचुएशन डे बाय डे गंभीर होती जा रही है। मैं आज आप लोगों के साथ वो तथ्यों पर बात करने वाला हूं कि अगर आप इन तथ्यों को समझ गए तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके जो चिंतित है ना, वो भविष्य की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो एजुकेशन हब में पैसा देने के बावजूद भी क्या बच्चों की सक्सेस मिल रही है? आप सोच के देखिए, हर जगह पर कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या XYZ कहीं पर भी। तो ये तो एजुकेशन का मैटर हो गया, जॉब का मैटर हो गया। तो आप सोच के देखिए कि अगर जॉब के मैटर में वो चीज नहीं है, एजुकेशन हमें मिलने के बावजूद भी हम अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें कितना चेंज करने की जरूरत है, हमें कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो अभी तक हमें नहीं मिला है। अभी चलते हैं, चलिए जॉब वाले बात तो हो गई। बहुत सारे लोग बोलते होंगे हम तो किसान हैं, हम तो मजदूरी कर लेंगे। तो मैं उस मुद्दे पर भी बात करूंगा आप लोगों के साथ। और जो लोग दुकानदार भाई हैं उनके बारे में भी बात करता हूं। डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं उनका आज अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। आप देखेंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट मार्केटिंग पर काम करते हैं, क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं है। क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं, वो पैसे से वो खरीदारी ही करेंगे, और खरीदारी कर रहे हैं तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि खरीदारी करने से जो कमाया वो खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर खर्च करके कमाया जाए तो वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके लिए हो सकता है। आगे की बात बताता हूं कि जो लोग व्यापारी हैं वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल मार्केटिंग का है, और पूरी की पूरी दुकानदारी डिजिटल बेस पर होगी, डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए होगी। तो अब बच्चे कौन? बड़े बड़े उद्योगपति, इन्वेस्टर्स। और अगर हम उद्योगपति और इन्वेस्टर होते तो यहां नहीं होते दोस्तों। ये भी एक कड़वा सच है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको उस रास्ते तक लाऊंगा जो रास्ते के लिए आज मुझे चुना गया है, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, मेन चीज ये है कि ये तो हो गई हमारी फिजिकल वाली बातें सारी की सारी, कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा झटका लगने वाला है आने वाले 10 सालों में, क्योंकि AI आ चुका है और उसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। और बड़े हम जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ देशों ने AI के कर्मचारियों भी तैयार कर दिए हैं, पुलिस वाले तैयार हो गए हैं, अकाउंट का काम करने वाले तैयार हो गए हैं। मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क होता है उसके लिए AI तैयार हो चुकी है। तो उन लोगों का भविष्य कितना खतरे में है, आप सोच के देखिए। आने वाले 10 सालों में जो लोग बड़े प्राउड से कहते हैं कि मेरी तो जॉब सेटल है, मेरा तो बिजनेस सेटल है, बिजनेस सेटल को 2020 में बता दिया कि किसी का भी बिजनेस सेटल नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों की हालत खस्ता हो गई थी 2020 में। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मेरी तो जॉब सेटल है, तो आज जॉब बचाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि AI अब आ गया है, तो जॉब्स जाने वाली है, छीनी जाएंगी आपकी जॉब्स। क्योंकि आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बाथरूम करने जाना है, खा छुट्टी चाहिए, लेकिन AI को ये सारी चीजें नहीं चाहिए। वो 24 आवर्स वर्क कर सकता है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉय रखना चाहेगी जो ज्यादा से ज्यादा काम निकाल के दे सके, ना कि ज्यादा से ज्यादा एक्सक्यूज बना सके। तो दोस्तों, भविष्य तो आपका खतरे में। अभी फिक्की और KMPC जो गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने आंकड़े निकाले थे 2016 में कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो
दौर आने वाला है, उस दौर में 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा 2025 में। आप जानते हैं 64,500 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट होती है। अगर इसके छींटे भी पड़ गए ना तो करोड़पति बन जाओगे दोस्त। और आप उसी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, सही टाइम पर, सही जगह पर, सही गाइडेंस में, तो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। एक जॉब वाले से पूछ के देखिए कि वो कितना एंजॉय करता है। वो कोहलू के बैल की तरह सुबह 9 से 9 की वर्किंग करता है, सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और रात में आके के खाना खाता है और सो जाता है। क्या एंजॉय है लाइफ में, क्या शौक वो कर पा रहा है, आप सोच के देखिए। सेम बिजनेसमैन के साथ है। बेचारा सुबह 7 बजे शटर खोल लेता है, रात के 10 बजे शटर बंद करता है। ना वो परिवार, रिश्तेदार, नातेदार किसी से मतलब नहीं रख पाता है। क्या वो एंजॉय कर रहा है? ऐसा पैसा भी किस काम का? रख के हम ले जा तो पाएंगे नहीं। इस दुनिया से कोई भी 1 रुपया लेके नहीं जाने वाला, इस दुनिया में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारा उद्देश्य कब क्लियर होगा, ये जानने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं। तो ये कुछ तत्व मैंने बताए। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। 60 साल हो चुके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को दुनिया में आए हुए। हमारे इंडिया में भी 25-26 साल हो चुके हैं, 28 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। तो जो लोग भी नेटवर्क इंडस्ट्री में राइट कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं, वो आज भी पैसा बना रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं 3 तत्वों के ऊपर आप लोगों के साथ और बात करूंगा। सबसे पहले पैसा, जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। दूसरा, समय। और तीसरा में जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा इंश्योरेंस खरीदते हैं, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी। आज क्या सिक्योरिटी है आपके पास? क्या इंश्योरेंस करा लेने से आपकी लाइफ सिक्योर हो गई? यार इंश्योरेंस से कितना मिलेगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने का भी आपका इंश्योरेंस है। सोच के देखिए, वो 1 करोड़ कितने दिन चलेगा? उसके बाद क्या होगा आपके परिवार का? आपने क्या प्लान किया है? पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा इतना अच्छा है। क्योंकि आप लोग अगर जब तक समझेंगे नहीं इस चीज को, आप बता ही नहीं पाएंगे। तो रीजन ये है कि आज पैसे के लिए, जिस पैसे के लिए आप भाग रहे हो, आप सोच के देखिए। मैंने एक कैलकुलेशन लगाया था कि आज अच्छे खासे डिग्री वाले लोग, एमबीए, बीटेक वाले लोग 20-20, 30-30 हजार की नौकरियां करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक काम 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 करते हैं, और रात में आके कहते हैं यार थकान हो गई, और कुछ समय बाद पता लगता है कि उनको डायबिटीज, बीपी हो गई। अब जिस पैसे को उन्होंने कमाया एंजॉय करने के लिए, वो पैसा दवाइयों में खर्च हो रहा है। और आज ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। आज हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस के पेशेंट मिलेंगे। और अब तो कैंसर भी तेजी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो। मेंटल प्रेशर लेके आप काम कर रहे हो, अगर मेंटल प्रेशर अच्छी जगह पर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो करना क्या है? नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है रेनेटस वेलनेस, जिस प्लेटफॉर्म पर आज आप लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी जनरेशन प्लान होते हैं, उसमें कहीं ना कुछ ऐसा वेरिएशन लगा देते हैं जिसकी वजह से इनकम नहीं आ पाती है। और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लीडरों को पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए वो कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कहीं वो क्रिप्टो को ज्वाइन करते हैं। दूसरी कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनको दो पैरों पे काम करती हैं, लेकिन उसका सिस्टम में इतनी कमियां होती हैं कि वो कंपनी या तो भाग जाती है, या बंद हो जाती है, या फिर लोग उससे कट जाते हैं। तो हमें एक ऐसे कंसेप्ट को ज्वाइन करने की जरूरत है जो सच में स्टेबल हो, आपको पैसा दे सके और उसके प्रोडक्ट दमदार हो। और ये तीनों ही मापदंड पर हम रेनेटस वेलनेस को देख सकते हैं।
अब मान लीजिए कि आपको राइट कंसेप्ट तो मिल गया, आपको मेंटर भी राइट चाहिए। तो आश्चर्य की बात यह है कि आप लोग जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनको मेंटर भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। चाहे वो लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी हो, चाहे मेघराज शर्मा जी हो, चाहे इंद्रपाल सिंह बराड़ जी हो, और चाहे गुरजीत सर हो। ये ऐसे मेंटर हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं और आपको आगे कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आपकी कामयाबी में ये लोग खुश होने वाले लोग हैं, जबकि आपका पड़ोस का, आपका परिवार का व्यक्ति भी आपकी कामयाबी में खुशी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे आगे निकल गए हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आपकी कामयाबी में ही अपलाइन की कामयाबी छुपी है। इसलिए वो लोग खुश होते हैं और अपने आप को जो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं नॉलेज, वो आपको देते हैं। क्योंकि सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाए, और वो गुरु यहां पर हमें मिल चुके हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक राइट कंपनी मिल गई है, राइट प्रोडक्ट मिल गया है, राइट अपलाइन मिल गई है, और राइट पे आउट मिल गया है। आप सोच के देखिए, एक आईडी पर कंपनी 21 लाख रुपए का टर्नओवर बोनस आपको दे रही है। सिर्फ एक इनकम की बात कर रहा हूं। अगर आप इस इनकम को जनरेट कर लेते हैं, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 21 का मल्टीप्लाई करके देखिए 4 में, 84 लाख रुपए होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जिनकी 60 साल की नौकरी कंप्लीट हो चुकी है, रिटायर हैं। क्या उनने 84 लाख रुपया बचा लिया? लेकिन यहां पर आप महीने में उस इनकम को बना सकते हैं। और जनरेशन इनकम की बात तो इतनी जबरदस्त है कि जनरेशन इनकम, आप लोगों को आगे बढ़ाइए, आपको इनकम आती चली जाएगी। तो ये चीज देखिए, आप लोगों को जितने घरों में पैसा बनवाएंगे। अब विजन की बात करते हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि जैसा कि अभी सुनील सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप सफलता अगर 10 साल में लेंगे तो कौन आपको फॉलो करेगा भाई? आपके बच्चे भी नहीं करने वाले, क्योंकि आप उनकी नजर में फेल्यूअर हैं, डिफॉल्टर हैं। आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। कैसे करेंगे भाई? जब काम करने का टाइम है, आपके पास एक्सक्यूज है। हम इधर उधर अपने टाइम को गुजार रहे हैं। तो अब जान लीजिए कि काम क्या करना पड़ेगा। जैसा कि एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, ज्यादा तेजी से काम करना होता है। हम उस नौकरी में मेहनत करते हैं जो हमें 10,000, 20,000, 30,000 से ज्यादा नहीं दे सकती। जबकि अगर उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत के साथ यहां कर लेंगे, तो 3 से 6 महीने में 1 लाख के आदमी बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। शुरुआत में बहुत सारे लोग डिसीजन लेने में घबराते हैं कि यार जॉब चली जाएगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी। तो आप इतनी समय से जब जॉब कर रहे थे तो आपने कुछ सेविंग नहीं की क्या? क्या महीने की सैलरी पे ही डिपेंड थे? सोच के देखिए। क्या हम 1, 2 महीने, 3 महीने की वर्किंग के लिए हमारे पास पैसा नहीं है? अगर अपने बच्चे को अगर कोई बिजनेस डलवाना चाहते हैं, तो दोस्त मार्केट में एक शॉप खरीदने के लिए हमें करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। अगर हम रेंट पे भी लेते हैं तो 30, 40 हजार, 50 हजार का तो रेंट होता है उसका। और उसके बाद 10 लाख का फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें 1 साल, 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भी क्या श्योरिटी है कि आपकी दुकान चल जाएगी, आपका शोरूम चल जाएगा? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल मार्केट में बैठने के बावजूद भी आज 50 हजार, 1 करोड़ के कर्जे में बैठे हुए हैं, और आज उनका जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ पर अगर किसी से हम बोलते हैं कि 60 हजार रुपए लगा दो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो सोचता है कि यार क्या होगा प्रोडक्ट का, क्या करेंगे भाई? इतना अच्छा प्रोडक्ट है, हमें तो खाना ही है ना, अपने आप को फिट रखने के लिए। वैसे भी हम अपने खाने में ले क्या रहे हैं?
कार्बोहाइड्रेट के अलावा, फैट के अलावा। और अगर आपको लगता है कि वही पोषण है, तो फिर हॉस्पिटल्स के बिल क्यों फट रहे हैं? ये भी तो जानने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमसे गलती क्या हो रही है। 60,000 रुपए आज किसी होटल में बच्चे की बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं ना, तो 60,000 से 1 लाख रुपए की बर्थडे पार्टी हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है अचीव करने के लिए। अब 60,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने से क्या होगा? उसको आपको कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको बार बार प्रोडक्ट लेने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास, अगर आप सच में अपने करियर को लेके सीरियस हैं और तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अपने पास 50-60 हजार रुपए का प्रोडक्ट हमेशा रखिए। क्योंकि पता नहीं है, हमारी ट्रेडिशनल मार्केट में एक बात कही जाती है कि मौत का और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। जो ट्रेडिशनल मार्केट की बात है कि ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता कब आपके पास आ जाए और आपसे बोल दे कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। और आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो वो दोबारा जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो पहली बार में ही आपसे निगेटिव हो गया है। और इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। हम 10 लाख रुपए का दुकान में माल भर लेते हैं, हम अपने पास 60,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं रख पा रहे हैं, जबकि इसका कुछ बिगड़ना नहीं है। 2 साल की कंपनी वो देती है वैधता, क्या 2 साल में हम 50,000 का माल नहीं खा पाएंगे अपने शरीर में? अगर हम 6 लोगों की फैमिली है, तो एक बोतल 1 महीने के लिए होती है, 6 बोतल पर मंथ खत्म होंगी, तो 10 महीने में 60 बोतल खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास तो 60,000 में 40 बोतल ही मिलती हैं। तो दोस्तों समझ के देखिए कि हम सोच कहाँ रहे हैं, हमारा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्टर 100 तक अचीव नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको ज्वाइन किए हुए 6-6 महीने हो गए हैं, 1-1 साल होने वाली है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टर 500 पिछली साल गए होंगे, अभी तक दोबारा मैनेज नहीं कर पाए होंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये माइंडसेट नहीं है। और माइंडसेट जब तक नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, माइंडसेट कर लीजिए अपना, और सफलता के लिए एक डेट निश्चित करिए। आप देखिए, हमारे मेंटर्स ने अपने आप को प्रूफ किया। उन्होंने बोला कि 2023 में मेरी हवेली, मेरा बंगला तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए 2023 में वो